ओके, आज की क्लास के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वर हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर अपन दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तेरे लोगों को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। प्रभु यीशु अभिषेक करो इस क्लास को, तेरी दया कृपा के अनुसार जीवित और बड़ा करने परमेश्वर धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आज हम लोग कहाँ पर बात करेंगे? खरा उपदेश ना, कहाँ पर है? यीशु मसीह के विषय में है। बाइबल में डीडेस काली। ओके ओके, ये जो डीडेस कालिया का क्या मतलब है? हम लोग ये सीख रहे हैं उपदेश के विषय में। उपदेश और एबीडी क्लास है, और ये क्लास कौन सा क्लास है? छठवां क्लास का बी भाग, बी पार्ट मतलब दूसरी भाग है। ओके, छठवां क्लास का सीखना या क्या बोलते हैं? सिखाना डीडेस का इसमें लिखा है ना, इसमें डीडेस का लिया, डिडाचे और डीडेस का लिया। ओके, तो इसमें ये जो शब्द है, इस शब्द को पहला तिमोथी 4:6 में, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। जो हम सीखते हैं उनको हमें सिखाते रहना ना, सुधि दिलाना, उनको सिखाते रहना, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता है। अद्भुत है, करेक्ट। ये एक बहुत अच्छी बात है जो हम लोग सीखना और दूसरों को सिखाना। और छठवां अध्याय 1 और वचन 3 में, जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर का नाम और उपदेश की निंदा ना हो। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता, तो भक्ति के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है, नहीं मानता तो भक्ति के अनुसार है। कई बार होता है, अगर आप बाइबल में इसको देखेंगे तो हम लोग बाइबल में देखते इस वचन में, पहला तिमोथी 6वां अध्याय, एक, जितने दास्ता के जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य माने, ताकि परमेश्वर का नाम और उपदेश की निंदा ना हो। ओके, जो दास्ता के जुए में, किसके जुए में? आज जितने दास्ता के जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी के ना। अगर आज हम यीशु मसीह के जुए के नीचे, यीशु मसीह हमारे स्वामी हैं, हमें उसको खुश करना चाहिए, उसके बड़े आदर के साथ उसको मानना चाहिए, सुनना चाहिए। वचन 3 में, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता, तो भक्ति के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है, तो हमें उसको आप समझ पाओ। जो उपदेश के अनुसार, भक्ति के अनुसार जो वचन नहीं है, तो मेल नहीं खा रहा, तो आप उसको अच्छी तरह से समझ जाओगे। अगर हम परमेश्वर की खरी शिक्षा को नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं ले रहे हैं, तो हम कभी भी झूठे या और प्रकार की उपदेश हम समझ नहीं पाएंगे, और हम विचलित होंगे, हम भ्रमित हो जाएंगे। और फिर हम, तीतुस का 2:1 में कहता, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरी उपदेश के योग्य हो ना। ऐसे बातें हमें करनी चाहिए जो खरी उपदेश के योग्य हो। चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से
पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को सभा दें। तीतुस का 2:10 में। और पहला तिमोथी 4:13 में कहता है कि तब जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ते और उपदेश और सिखाने में लगे रहे, ललीन रहे। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुण आदर के योग्य समझे जाएंगे। पहला तिमोथी 5:17 में 2 गुण ना, जो सिखाते हैं, जो पास्टर लीडर्स हैं, जो सिखाते हैं, उनका 2 न्याय भी होता है और 2 गुण आदर के भी होते हैं। अद्भुत। खरा उपदेश सिखाना, रोमियो का 12:7, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने ना, ये है डिडस्कली में लगा रहे। ठीक है। 15:4 में जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा यानी कि डिडस्कलिया के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। ओके, डिडस्कलिया एवं संज्ञा, जिसका मतलब होता है सिखाना या शिक्षण, रोमियो का 12:7 और 15:4 में। शिक्षण या सिखाना के साधारण अर्थ में समझा जाना है। इससे भी महत्वपूर्ण डिडस्कलिया एक वचन प्रारंभिक चर्च को चुनौती दे रहे इंसानों की झूठी शिक्षा यानी कि बहुवचन के विपरीत उचित मसीही उपदेश का वर्णन करने लगा। सही डिडस्कलिया पासवानों के नाम लिखी पत्रियों में पौलुस की ओर से एक महत्वपूर्ण याचना थी। समाज वास्तव में खरा उपदेश यानी कि खुद झूठी शिक्षकों द्वारा खतरे में था, जो अपनी स्वयं की शिक्षाएं ले आए थे, खुद की शिक्षाएं लेकर आया था और कलीसिया में घुस गया था और बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही थी। पहला तीमुथियुस का 1:10 देखिए क्या कह रहा है। 1:10 में व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई। तो इन सब लिगों से हमें दूर रहने की जरूरत है। वे खरे उपदेश को क्या बोलते, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जो सही शिक्षक होते थे, जो जानते थे, सिखाया गया, समझाया गया, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उनकी बजाय दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को पसंद करते थे। पहला तीमुथियुस 4:1। इन गलत शिक्षाओं का हल सही उपदेश, ये वचन आप लोग पढ़ सकते हैं जो पहला तीमुथियुस 4:6, पहला तीमुथियुस 4:13, 6 का 3, दूसरा तीमुथियुस 3:10, 4:3, तीतुस का 1:9, 2:1-10। ये सारे वचन को आप पढ़ेंगे तो आप उसके बारे में। श्रेणीबद्ध उपदेश हर विश्वासी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मसीह के बांधने वाले चरित्र की अभिव्यक्ति है। इसके अलावा श्रेणीबद्ध उपदेश सही मायने में परिपक्व मंडली और उन विभिन्न असंतुलित अभियानों के बीच अंतर को सूची करता है जो आज के कलीसिया को चुनौती दे रही है। इस अंत के दिनों में कई अभियान हैं जो बाइबल उपदेश पर जोर छोड़कर और उसकी बजाय श्रोता की भावनात्मक भागीदारी पर ध्यान देते हैं। लेकिन यीशु यूहन्ना 4:24 में इस तरह की एक तरफा आराधना की मनाही करता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही इस शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे
और इस शिक्षा का विरोध भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे आत्मा के द्वारा। अगर हम सही शिक्षा नहीं मिलता है तो फिर गड़बड़ हो सकता है। यीशु मसीह के विषय में उपदेश। भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, मत्ती के 7:28। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए, मत्ती 22:33। मरकुस का 1:27। इस पर सब लोग, अर्थात तो यहाँ पर चकित थे लोग यीशु मसीह के वचन से, ठीक है, और ऐसी बातें करता था, लोग चकित हो रहे थे उसके उपदेश से, उसकी बातों से, उसके शब्दों से। ओके। दूसरा यूहन्ना 9:10 वचन में कहता, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उस शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। सिंपल। हाय, जय मसीह, आइए आइए, खाइए खाइए, ना बोलना नहीं चाहिए। उनके बाय बाय, नमस्ते, जाओ। घर में भी बैठाने का नहीं है। कई सारे ऐसे झूठे लोग जो उपदेश को नहीं मानते, जैसे माता जेहोवा विटनेस, माता परमेश्वर वाले जेहोवा विटनेस, और भी ऐसे बहुत सारे पेंटिकॉस्टल ना, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके उपदेश से मेल नहीं खा रहे, बोलेंगे आप लोग गलत दिशा में जा रहे। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे आप इतना दिन से विश्वासी है और आप बपतिस्मा नहीं ली, गलत है, आप लोग गलत है। वो बोलेंगे कितना दिन से आप बपतिस्मा लेना मतलब वही मतलब नहीं जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता। दूसरा बोलेंगे, अरे तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं आएगा जब तक तुम बपतिस्मा नहीं लोगे। बहुत सारे ऐसे बातें समझ, ऐसा नहीं, तो गलत है। इसीलिए खरी शिक्षा समझना बहुत इम्पोर्टेंट। ओके। पत्रियों में उपदेश में कुछ वचन छोड़ दिया, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। पत्रियों में उपदेश, रोमियो का 6:17। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तभी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए। पहले हम तो पाप के दास्तव में थे, पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए तो हम मन से उस उपदेश के मानने वाले बने, ठीक है। और रोमियो का 16:17 में कहता कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालते और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। रोमियो का, ठीक है। कई सारी शिक्षा ऐसे है, उनसे दूर ताड़ लो, अवॉइड करो ऐसे शिक्षाओं को। 1 तिमुथियुस 1:3। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा ना दे, जो हर एक कलीसिया के लिए सही है वही शिक्षा दिया करे। ओके। 1:10 में कहता 1 तिमुथियुस का 1:10, व्यभिचारियों, हम लोग पढ़ा भी है वचन, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वाले, झूठों और झूठी शपथ खाने वाले, इन सब को छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई। तो हम ऐसे लोगों से दूर भी रहने की ज़रूरत है। खरी उपदेश जब आप सीखोगे, समझोगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपके अंदर एक प्रेरणा देगा और आपके अंदर एक जोश मिलेगा। ये सारी वचन पढ़िए, ठीक है। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, चलेगा ना? आप लोग पढ़ेंगे तभी भर पाएंगे। मैं सारे वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं समझा दिया। ओके। सेम वही उसमें भी दूसरा यूहन्ना का वही बातें लिखता है, ठीक है। प्रेरितों का उपदेश बनाम इंसानों का उपदेश, प्रेरित लोगों का उपदेश बनाम, ओके, मुंबई आरसीबी बनाम आरसीबी, मुंबई इंडियन बनाम जो भी बोल सकते। ओके। क्या है प्रेरितों और इंसानों के बीच? देखिए, प्रेरित कौन होते हैं? प्रेरित कौन होते हैं? जो यीशु मसीह को देखा है और उनके साथ है। प्रेरित वही होता है, उनको प्रेरित कहा जाता है जो लोग यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु को अपने आंखों से देखे, हाथों से छुए, डायरेक्टली यीशु से लाइव
उपदेश लिए। इनको कहते प्रेरित। मैं प्रेरित नहीं, ये प्रेरित नहीं, हम लोग कोई प्रेरित नहीं हो सकते, क्योंकि हम यीशु को देखे नहीं आते। करेक्ट? सिखाते आ रहे हैं तो हम सीख रहे हैं। करेक्ट? उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है? तो प्रेरितों के काम 2:42 और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ललीन रहे। कौन? शुरुआती जो कलीसिया थी। इतना सालों से इंसान थे, फिर भी लोग प्रेरितों को मिलते थे। प्रेरितों के काम 5:28 क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? ये बड़े लोग ना प्रचार मना कर रहे, प्रचार मत करो। तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। ऐसे प्रेरित होना चाहिए ना, पूरे 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 यरूशलेम शहर उपदेश से भर दिया, यीशु की सुसमाचार से भर दिया। और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो? डर गए ये लोग। बोलते कि उसका लहू, उसको जो खून किया गया, उसको जो मर्डर हुआ, तो उसका खून हमारे ऊपर लाना चाहते हो? प्रेरितों के काम 13:12 तब सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। 13:12 जानते हैं ना, जेलर। तब वे उसे अपने साथ, प्रेरितों के काम 17:19 तब वे उसे अपने साथ अरियोपगुस पर ले गई और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? तो लोग पूछते थे, ये थेसलोनिकी के लोग थे। जैसा कि हम इस पंक्तियों में देखते हैं, विश्वासयोग्य लोग रहे हैं जिन्होंने प्रचार किया और साथ ही परमेश्वर के उपदेश में बने रहे। पर जब लोग अपने लोगों को ऐसे उपदेश सिखाते हैं तो कर्मों की एक प्रणाली पर जोर देता है, तो वे इंसानों का उपदेश सिखाते हैं। कर्मों, ठीक है? ऐसा है 29 और वचन 13 में प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुँह से मेरा आदर करते हुए मसीह समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। ओके, प्रेरित लोगों का जीवन कैसा था कि प्रेरित लोग जैसा बोलते थे वैसा उनका जीवन भी था। पर ऐसे भी लोग थे जो परमेश्वर की बातें तो करते थे, पर उनका जीवन से पता चल जाएगा कि वो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं बल्कि इंसान की सिखाई हुई बातों को सिखाते हैं। समझ रहे हैं? मत्ती का 16:12 कुछ वचन में छोड़ रहा हूँ, आप लोग पढ़िए। तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा। बोलते ना, शास्त्री और फरीसियों की खमीर से दूर रहो, यानी कि उनके उपदेश से, उनकी शिक्षा से दूर रहने के लिए कहा। ओके, ये सारे वचन आपको इंसान की और प्रेरित परमेश्वर की शिक्षा और इंसान की शिक्षा के ऊपर बात कर रहा है। ओके, तो इसमें इफिसियों का 4:14 ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उसके भ्रम की युक्तियों की उपदेश की हर एक बयान से उछाले या इधर उधर घुमाई जाए। ओके, ये ठग विद्या में मनुष्य की ठग विद्या पर हम लोग नहीं सिखा रहे, बल्कि परमेश्वर की जीवित वचन और जीवित आत्मा के द्वारा हम लोग सिखाते हैं। ओके, ये कोई ठग विद्या नहीं, ठगने का नहीं, इंसान की जैसा ना। कुलुसियों का 2:22 में कहता है, मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षानुसार, क्योंकि ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाएगी। ओके, मनुष्य की शिक्षाओं पर अगर हम काम करेंगे तो नाश हो जाएगा, कई बार वो नष्ट हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें करना है। ओके, आखिरी एक पैराग्राफ देखिए, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 15 में, वैसे ही तेरे यह कितने तो ऐसे हैं जो निकोइयोस की शिक्षा को मानते हैं। ये कौन सी कलीसिया को बता रहा जानते हैं? आई थिंक
इफिसियन कौन सा कलीसिया को बताया? एक मिनट। कुछ लोग बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बालाक और बिलाम की तरह घुसखोरी, इधर मुँह से बोलते परमेश्वर का आदर करते पर उधर घुस लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और वचन 15। तो ये पिरगुमन पिरगमन को संदेश, ओके, इस कलीसिया को बता रहा। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियोस की शिक्षा के मानते हैं। निकुलियस उसकी शिक्षा को मानते हैं, ओके। जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं वह प्रकाश की ईमान, मतलब वो लोग कि दूसरे का शिक्षा लेना चाहते हैं और बाइबल के उपदेश की शिक्षा लेना नहीं चाहते। जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं वह प्रकाश के राज्य या अंधेरे के राज्य से होते हैं, ओके। जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं या तो संसार का हो सकता है या तो प्रकाश का, या तो अंधेरा, ठीक है। दोनों में उपदेश है। आखिरकार शैतान धार्मिकता के सेवक है। आखिरकार शैतान धार्मिकता के सेवक 2 कुरिन्थियों का 11:14-15 के रूप में खुद को पेश करता है। मैं भी एक प्रकाश ना खुद को पेश करता है। प्रथम 1 तीमुथियुस का 4:1 स्पष्ट रूप से बताता है कि शैतान के पास खुद का एक उपदेश है जिसके द्वारा वह कुछ विश्वासियों को विश्वास से परित्याग यानी कि परित्याग करवाता है, हटा सकता है। उसके पास भी एक उपदेश है। किसके पास? शैतान के पास। तो इसलिए केयरफुल रहे, इसलिए सावधान रहे, ओके। यदि विश्वासी सावधान नहीं है तो शैतान उन्हें इंसानों के उपदेश का उपयोग करके अपने ही उपदेश के पास ले आएगा और इस प्रकार उन्हें गुमराह होने तक अगुवाई करेगा। समझ रहे? कई बार गुमराह करना चाहता है। इसलिए आज बोलते ना सब विश्वासी एक, मैं नहीं मानता। कई सारे लोगों को आप हाथ मिलाओगे ना कांपने लगते हैं, बहुत सारे लोग डर जाएंगे, आंखें से आंखें नहीं मिलाते। विश्वासी बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो सच्चे आत्मा का होएगा परमेश्वर की सही उपदेश में। बहुत सारे ऐसे कलीसिया हैं और शैतान के उपदेश में भरे हुए हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, बट उनके हरकतों पे कलीसिया की, अभी एक कलीसिया कितना घंटा तक चल सकता है? एक कलीसिया कितना घंटा चलना चाहिए? क्या बोलते? मैक्सिमम 2 घंटे, अरे पर कुछ कलीसिया हैं सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे से शाम तक 4 बजे तक कलीसिया चलती है। ये कौन सा कलीसिया है? मुझे समझ नहीं आता। हाँ, 3 बार 4 बार आप सभा लगा सकते हैं। जैसे कि 2 घंटा सुबह 8 से 10, फिर 12 से 2, फिर 4 से 6, ऐसा लगा सकते हैं सब। मगर सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक कौन सा कलीसिया है? तो वो तो कैथलिक चर्च जैसे होगा, जाओ बैठो चलेगा, ऐसा कलीसिया नहीं। इन कुछ वचनों को पढ़िएगा। मत्ती 15:9, मरकुस 7:7 पढ़िए, मत्ती का 15:9। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। परंपरागत लोग होते हैं, परंपरा में ज़्यादा डूबे रहते हैं। मसीह भी कहलाएंगे, परंपरा में बने रहे, समझ रहे? और वो पढ़िए मरकुस का 4:7। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो क्या कर रहे हैं? इंसान की सामाजिक सेवा, इंसान की, ऐसा वो कभी परमेश्वर को सही तरह से मानेंगे नहीं, तो ऐसा होता है।
परमेश्वर की उपासना तो करते तो है, परंतु शिक्षाएं जो देते हैं वो इंसान की ओर से आता है, वो बाइबल परमेश्वर की ओर से नहीं आता। ओके, ऐसा है 29 और वचन 13। दूर खड़े उनका मन है, लिखा हुआ है इसमें, रहने दीजिए, आप लोग मत पढ़िए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ सारे वचन। और निष्कर्ष, आओ हम हमेशा हर विषय पर परमेश्वर के विचारों के लिए उपलब्ध रहने का उपदेश करें। उस पास्टर शिक्षक द्वारा प्रचार किए जा रहे वचन को सुनने के लिए तैयार रहो, जो परमेश्वर के वचन को सही इस्तेमाल में लाता है, नियम पर नियम और आज्ञा पर आज्ञा। ओके, जब हम उसके वचन को सुनते हुए विश्वास मिश्रण करके, इब्रानी का 4:2, नम्रता के साथ याकूब का 1:21 ग्रहण करते हैं, प्रचार किया गया वचन जीवन की हर श्रेणी में हमें लाभप्रद होता है, लाभ पहुंचाएगा, और यह हमारे प्राणों को बचाने में सक्षम होता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने हमें बाइबल दी जिससे हम उसे जान सकें। हमें बाइबल दी, बाइबल से अगर मेल नहीं खा रहा, कोई पास्टर शिक्षा दे रहा, तो आप उसको बता सकते, और नहीं मानता तो आप उससे हट सकते। आप अगर कलीसिया ऐसा नहीं मिल रहा तो परमेश्वर से आप प्रार्थना कर सकते कि परमेश्वर मुझे वचन, प्रचार, बाकी चीज़ों में ऐसा एक कलीसिया दीजिए जो सच में आपके प्रेम, आपके वचन और प्रचार में जोर देता है, तो परमेश्वर आपको उसी जगह पर ले जाएगा। उसने हमें अपना वचन दिया कि हम उसके स्वरूप में बदलते जाएं और जीवन की प्रत्येक विविधता के लिए जवाब पा सकें। इसीलिए हमें उपदेश को जानने की ज़रूरत है। ओके, यह जो पुस्तिका हमारी दैनिक बाइबल उपदेश की ज़रूरतों को देखने में मदद करने के लिए रची गई है। जैसे जैसे हम जीवन की आत्मा में परमेश्वर के हृदय से और बुद्धि और समझ में उपदेश का इस्तेमाल करते हैं, हम दूसरों को शब्दों और व्यक्तिगत उदाहरणों दोनों के द्वारा बाइबल के उपदेश सिखाते हैं। ओके, ये बहुत अद्भुत है। तो ये था 6वां अध्याय, हो गया। तो हम लोग इसमें प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर, तो इसको भरिएगा आप लोग। ओके, एकाग्रता, इसको ख़त्म करके फिर हम लोग रुक जाए। एकाग्रता मंडे ट्यूसडे 2 दिन में ख़त्म करेंगे। आत्मिक विकास की कुंजी एकाग्रता, ठीक है। इसको बंद करके फिर ये एबीडी ख़त्म हो जाए, आधा पार्ट, फिर आधा पार्ट में बाद में करूँगा, ठीक है। ये मंडे डायरेक्ट करेंगे, मंडे ट्यूसडे, ओके। फिर हम लोग, मैं मुंबई चला जाऊँ, फिर कभी ना। प्रिंस बोल रहा पास्टर जी मुंबई में रहो आप। हाँ, पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वर, धन्यवाद देते आपकी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस समय की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, तो डिवोशन